नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं विषय विज्ञान में अध्याय 3 संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था प्लास्टिक संश्लेषित रेशों के दो प्रकार, एक तो पढ़ा पॉलिएस्टर और एक पढ़ा था एक्रिलिक। और संश्लेषित रेशों की गुण व हानियां क्या होती हैं। जो गुण होते हैं या लाभ होते हैं उस वस्तु से हमेशा कोई न कोई हानि भी होती है। संश्लेषित रेशों को हम पेट्रोलियम के कच्चे माल से तैयार करते हैं। इन कच्चे पदार्थ को उसको बोलते हैं पेट्रो रसायन कहते हैं। एक परिभाषा पीछे रह गई थी कि पेट्रो रसायन किसे कहते हैं। पेट्रो रसायन, पेट्रो रसायन किसे कहते हैं। तो सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के पेट्रोलियम पदार्थ के कच्चे माल से तैयार किए जाते हैं। माल से तैयार किए जाते हैं, जिसे पेट्रो रसायन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा संश्लेषित रेशा एक भाग पूर्ण हो गया। आज हम दूसरा भाग शुरू करते हैं और दूसरा भाग है वो है प्लास्टिक प्लास्टिक पढ़ेंगे। हमने घर के अंतर्गत हमारी दैनिक वस्तुओं से लेकर कई भी बड़ी वस्तुओं तक हमने देखा होगा, बहुत सारी जो वस्तुएं बनी होती हैं वो किसकी बनी होती है, प्लास्टिक। घर के अंदर भी देखिए छोटी छोटी वस्तुएं हमें प्लास्टिक की नजर आती है। बाहर स्नान करने की बाल्टी हो या बर्तन किसी भी जो तगारी बनी होती है वो भी आजकल प्लास्टिक की बनी होती है। कंगिया भी प्लास्टिक की बनी होती है। पाइप भी देखे होंगे वो भी किसकी बने होते हैं, प्लास्टिक की बनी होती है। प्लास्टिक की छोटी छोटी गिलासें भी आती हैं, कटोरियां आने लगी, ये सब किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। तो प्लास्टिक क्या है, तो प्लास्टिक एक प्रकार का ये भी क्या है, बहुलक है। तो सबसे पहले यह भी एक प्रकार का बहुलक है, यह भी एक प्रकार का बहुलक है। हमने बहुलक के अंतर्गत पहले ही पढ़ लिया था कि बहुलक के अंतर्गत क्या होती है। बहुलक में अनेक इकाइयों की व्यवस्था, अनेक इकाइयों के दोहराने से किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाते हैं। तो इस प्लास्टिक के अंदर भी क्या पाई जाती हैं, बहुत सारी अनेक इकाइयां पाई जाती हैं। इसमें भी अनेक इकाइयों की व्यवस्था होती है। प्लास्टिक में भी अनेक इकाइयों की व्यवस्था होती है। अनेक इकाइयों की व्यवस्था होती है। ये सभी इकाइयां होती हैं, ये सभी इकाइयां एक ही प्रकार की नहीं होती हैं, ये अलग अलग प्रकार की होती हैं इकाइयां। ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, यह इकाइयां दो प्रकार से व्यवस्थित होती हैं। यह इकाइयां दो प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, तो एक तो होती है रेखीय और दूसरी होती है क्रॉस बंध। रेखीय और दूसरी कौन सी होती है, क्रॉस बंध। प्लास्टिक की एक लगी क्रॉस बंध, ठीक है। रेखीय में किस प्रकार की इकाइयां व्यवस्थित होती हैं, तो रेखीय के अंतर्गत एक ही रेखा नाम से पता चलता है कि एक ही श्रृंखला के अंतर्गत या एक ही रेखा के अंतर्गत इकाइयां व्यवस्थित होती हैं, तो उसको कौन सी कहते हैं, उनको हम कहते हैं रेखीय। इस प्रकार से इकाइयां एक दूसरे के क्रम में या श्रृंखला के अंतर्गत व्यवस्थित होती हैं, उसको हम कहते हैं रेखीय। क्रॉस बंध में क्या होता है, इस क्रॉस बंध एक दूसरे के क्रॉस करती हुई इकाइयां व्यवस्थित होती हैं।
इस प्रकार की इसमें इकाइयां होती हैं। यह आगे से एक तो ये श्रृंखला चलती है, तो ये तो श्रृंखला चलती है, तब हम इसको कहते हैं रेख। लेकिन इसमें क्रॉस बन आ गया तो साथ में ऐसी भी इकाइयां आती हैं, यह इस तरह की चलती है। ये कहलाती हैं क्रॉस बंद इकाइयां। ये दो प्रकार की होती है प्लास्टिक के अंदर इकाइयां व्यवस्थित, एक तो रेख के क्रम में व्यवस्थित होती है इकाइयां, और दूसरी किसमें होती है क्रॉस बंद के अंतर्गत इकाइयां व्यवस्थित होती हैं प्लास्टिक। आगे हम पढ़ते हैं प्लास्टिक है तो दो प्रकार का, एक तो होता है थर्मोसेटिक प्लास्टिक और एक होता है केवल थर्मोप्लास्टिक। हम पढ़ते हैं प्लास्टिक के प्रकार। ये दो प्रकार से इकाइयां व्यवस्थित, इकाइयां के कितने रूप में व्यवस्थित होती हैं, रूप कह सकते हैं, तो दो प्रकार के। और प्लास्टिक के प्रकार पूछ लेते हैं तो दो प्रकार होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक के दो प्रकार हैं, एक तो है थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अब देखिए प्लास्टिक हमने देखी होगी दोस्तों, कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जिनको हम आसानी से हाथ से मोड़ सकते हैं, और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं कि हम उनको हाथों से आसानी से मोड़ नहीं सकते हैं। तो यही दो प्रकार हमें पढ़ने हैं कि एक जिन्हें आसानी से विकृत किया जा सकता है, लेकिन एक प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको एक बार यदि किसी आकृति में या सांचे में ढाल दिया जाता है पुनः उसको विकृत नहीं किया जा सकता है। तो वे दो प्रकार हो गए। तो वो कौन कौन से प्लास्टिक होते हैं, तो थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक जो आसानी से विकृत हो जाते हैं या गर्म करने पर पिघल जाते हैं, तो हम उनको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। वे प्लास्टिक जिन्हें गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण होते हैं, एक तो होता है पीवीसी, एक हमने नाम सुना होगा पॉलीथीन। ये जो पॉलीथीन है वह एथीन के बहुलीकरण से बनाया जाता है। पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है, और इससे हम क्या पढ़ा जाता है, पॉलीथीन थैलियां आती हैं जिनका उपयोग हम दैनिक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या करते हैं, जैसे सब्जी लाने के लिए शक्कर भी किस लगाते हैं, पॉलीथीन। तो ये किसके, एथीन के बहुलीकरण से बनता है। तो इसमें ये दो शब्द है इसमें, एक तो है पॉली, एक साथ में क्या है एथीन। इस एथीन के बहुलीकरण से क्या बनता है, पॉलीथीन। और दूसरा है वो है पीवीसी, ये किसके बहुलीकरण से बनता है, तो ये वाइनल क्लोराइड के बहुलीकरण से पॉलीवाइनल क्लोराइड बनता है। इसका पूरा नाम होता है, वो होता है पॉली विनाइल, वाइनल या विनाइल क्लोराइड। पीवीसी आपने पाइप देखी होंगी,
कृषि पद्धतियों के अंतर्गत छिड़काव पद्धति में जो पाइप लगे होते हैं वो पीवीसी ऊपर लिखा आता है, तो वो पीवीसी के ही बने होते हैं। तो इनका थर्मोप्लास्टिक का उपयोग करते हैं, वो हम कहाँ करते हैं, कंगिया बनाने के अंदर उपयोग, कंगियों के निर्माण में, कंगियों के निर्माण में, पाइप बनाने में, पाइप बनाने में, कई पर हम इनके जूते भी बनाए जाते हैं, जूतों के निर्माण में, ये निर्माण में हम, तो ये किसका उपयोग करते हैं, थर्मोप्लास्टिक। तो ये दो प्रकार का हमने थर्मोप्लास्टिक, एक तो ये है किसके, पीवीसी और एक पॉलीथीन, ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। इन्हें गर्म करने पर ये आसानी से पिघल जाते हैं या विकृत हो जाते हैं, इन्हें हम दूसरी आकृति बनाई जा सकती है, पिघला करके दूसरी हम आकृति में अगर सांचे में ढालना चाहते हैं, हम इनको थर्मोप्लास्टिक को दूसरी आकृति में ढाल सकते हैं। अब ये थर्मोप्लास्टिक पदार्थ, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एकदम थर्मोप्लास्टिक के क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, यानी कि इनको एक बार यदि सांचे में ढाल दिया पुनः हम इन्हें आसानी से विकृत नहीं कर सकते हैं। खिलौने बनाने के अंदर भी उपयोग करते हैं, खिलौनों के निर्माण, खिलौने बनाने में तो हम लेते हैं वे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है, सांचे में ढालने के बाद लेते हैं, पुनः इन्हें आसानी से विकृत नहीं किया जा सकता है, विकृत या पिघला नहीं सकते हैं, तो उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, तो उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे कौन कौन से प्लास्टिक हैं, तो उदाहरण के लिए हमने देखे होंगे, एक तो होता है ये नाम से मिलता है, वो बेकेलाइट नाम से मिलता है, बेकेलाइट क्या, और जो दूसरा ये नाम से मिलता है वो मेलामाइन से नाम से मिलता है, मेलामाइन, मेलामाइन, मेलामाइन नहीं होता है, इसको बोलते मेलामाइन, क्या बोलेंगे, मेलामाइन, सॉरी, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट तो होता है ये उष्मा व विद्युत का उच्च चालक होता है, बेकेलाइट में यह उष्मा व विद्युत का कुचालक है, कुचालक है। इसलिए इस बेकेलाइट का उपयोग हम क्या करते हैं, जो स्विच बने होते हैं, बोर्ड बने होते हैं विद्युत के, वो सब कुछ प्लास्टिक के बने होते हैं, वो बेकेलाइट के बने होते हैं। तो स्विच बनाने में, बिजली के बोर्ड बनाने में, और किस में किया जाता है, बोर्ड बनाने के अलावा इसके अंतर्गत उष्मा का भी कुचालक होता है, इसलिए इनका रसोई के बर्तनों के हत्थे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, थर्मोसेटिंग या बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है, बर्तनों के हत्थे बनाने में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है मेलामाइन। मेलामाइन में आग प्रतिरोधक क्षमता होती है, आग का प्रतिरोधक होता है, यह भी आसानी से पिघलता नहीं है। मेलामाइन
आग का प्रतिरोधक होता है। आग का प्रतिरोधक है। प्रतिरोधक का अर्थ होता है कि यह आग को आसानी से सहन कर सकता है, यानी कि आग के अंदर को यदि यानी गर्मी पाकर भी पिघलता नहीं है, आसानी से पिघला नहीं सकते हैं मेलामाइन को, उसको बोलते हैं आग का प्रतिरोधक। आग का प्रतिरोधक है, इसलिए इस मेलामाइन का उपयोग ना कहाँ करते हैं, फर्श की टाइलें बनाने में। फर्श की टाइलें बनाने, रसोई के अंदर जो टाइलें लगाते हैं फर्श की, वो टाइलें भी इस मेलामाइन की ही बनी होती है। कुछ इसके अंतर्गत मेलामाइन का उपयोग बर्तनों की हत्थे बनाने में भी किया जाता है। इनके अलावा मेलामाइन का उपयोग रसोई के बर्तन बनाने में भी करते हैं। इसका उपयोग रसोई की बर्तन बनाने में उपयोग करते हैं। और रसोई के बर्तन के अलावा इनका उपयोग कपड़े बनाने में भी किया जाता है। कपड़े बनाने में कौन से, जो रसोई में काम करने वाले होते हैं, उन रसोई में काम करने वालों के जो कपड़े बने होते हैं वो भी किसके होते हैं, मेलामाइन के बने होते हैं। वो क्योंकि ये आसानी से आग को पकड़ते नहीं है, क्योंकि ये आग के प्रतिरोधक होते हैं। ये प्लास्टिक है, इन्हें दो प्रकार के लिए, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और इकाइयों की व्यवस्था का रूप भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट को आने वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।